फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से कांस्य नर्तकी की मूर्ति मिली है? सही उत्तर है ऑप्शन सी, मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो से अन्नागार, स्नानागार, पशुपत शिव की मुहर, कांस्य नर्तकी की मूर्ति आदि महत्वपूर्ण सामग्री मिली है। ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, इनमें सबको याद करना है। अन्नागार पर भी प्रश्न आते हैं, स्नानागार पर भी प्रश्न आते हैं, पशुपत की शिव की मुहर पर प्रश्न आता है, कांस्य नर्तकी की मूर्ति पर आता है। ये सभी मोहनजोदड़ो में प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विक्रम एवं शक संवत के आरंभ के बीच कितने वर्षों का अंतर है? सही उत्तर है ऑप्शन सी, 135 वर्ष। विक्रम संवत वो ईसा संवत से या ईसवी संवत से 58 वर्ष आगे है, और जो शक संवत है वो 58 वर्ष पीछे है। तो अगर आप इन दोनों को जोड़ लेते हैं तो ये 57 जोड़ा जाएगा और ये 78 जोड़ा जाएगा, दोनों हो जाएगा 135। इसलिए विक्रम संवत और शक संवत के आरंभ के बीच कितने वर्षों का अंतर है? तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 135 वर्ष। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पशुपत की मुहर कहां से प्राप्त हुई? पशुपत शिव, इनकी मुहर ऑप्शन है मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई। यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बन 14 तीर्थ निर्धारण पद्धति का विकास किसने किया? सही उत्तर है ऑप्शन डी, विलार्ड लिब्बी ने। रेडियो कार्बन के निर्धारण सन 1949 में रसायन शास्त्री विलार्ड लिब्बी के द्वारा रेडियो कार्बन विधि का आविष्कार किया गया है। इसका पुरातत्व में सर्वाधिक उपयोग किया जाता है। इससे यह पता लगता है कि कोई भी ढांचा है हड्डियों का या कोई भी ऐसी चीज़ें हैं वो कितनी पुरानी है, यानी जैविक चीज़ें कितनी पुरानी है, इसके बारे में पता लगाने के लिए सबसे अच्छी विधि कार्बन 14 तीर्थ निर्धारण विधि मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता में गोदीवाड़ा अर्थात बंदरगाह के साक्ष्य कहां से प्राप्त हुआ? सही उत्तर है ऑप्शन सी, लोथल से। लोथल गुजरात में स्थित हड़प्पा कालीन एक बंदरगाह था। यहां से मेसोपोटामिया में व्यापार होता था। यही से यज्ञ के हवन के कुंड की सामग्री प्राप्त हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लकड़ी, हड्डी और शंख के पुरातत्व नमूनों का काल निर्धारण करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तरीका अपनाया जाता है? आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, कार्बन 14 तीर्थ निर्धारण विधि। यानी जितने भी जीवाश्म होते हैं सभी में कार्बन पाया जाता है और कार्बन 14 एक निश्चित प्रक्रिया के अनुसार उसका विघटन होता है। इसी कार्बन 14 के अनुसार पता लगा सकते हैं कि कोई जीवाश्म यानी कोई जैविक चीज कितनी पुरानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल अन्नागार कहां से प्राप्त हुआ? सही उत्तर है ऑप्शन ए, मोहनजोदड़ो। अभी मैंने पहले बताया था मोहनजोदड़ो ये सिंधु घाटी सभ्यता का एक महत्वपूर्ण नगर था और ये हड़प्पा के साथ साथ ही सिंधु घाटी सभ्यता का जुड़वा राजधानी थी। यानी सिंधु घाटी सभ्यता की दो राजधानियां मानी जाती हैं, एक आपकी हड़प्पा मानी जाती है और दूसरी मोहनजोदड़ो मानी जाती हैं। यहाँ से कई महत्वपूर्ण अवशेष प्राप्त हुए, जैसे विशाल अन्नागार का अवशेष प्राप्त हुआ, स्नानागार का प्राप्त हुआ, कांस्य की नर्तकी की मूर्ति प्राप्त हुई, पशुपत शिव की मूर्तियाँ प्राप्त हुई है, यानी मुहर प्राप्त हुई है। कई ऐसी चीज़ें हैं जो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई हैं। इसलिए ये प्रश्न मोहनजोदड़ो का बहुत इंपॉर्टेंट है कि विशाल अन्नागार कहाँ से प्राप्त हुआ। आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन है, मोहनजोदड़ो से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राग इतिहास का अंत एवं इतिहास का प्रारंभ कब से माना जाता है? तो निश्चित से बात है, इतिहास को 3 भागों में बांटा जाता है। लिखावट के आधार पर 3 भागों में बांटा जाता है। पहला प्रागैतिहासिक काल, दूसरा आद्य ऐतिहासिक काल और तीसरा ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल वो समय होता है जब मनुष्य को लिखावट का बिल्कुल भी ज्ञान नहीं था, वो काल प्रागैतिहासिक काल में आता है। और जब मनुष्य को लिखावट का ज्ञान तो हुआ, लेकिन वो जो लिखावट थी आज हम उसको नहीं पढ़ पा रहे हैं, वो आद्य ऐतिहासिक काल में आता है। और वो काल जो उस समय लिखावट का ज्ञान भी था, उस लिखावट को हम आज पढ़ ले रहे हैं। जैसे हड़प्पा सभ्यता से पहले मनुष्य को भारत में लिखावट का ज्ञान नहीं था, तो वो काल आपका प्रागैतिहासिक काल में आएगा। हड़प्पा सभ्यता में लिखावट का ज्ञान तो था, लेकिन उस लिखावट को आज हम नहीं पढ़ पाते हैं, इसलिए वो काल आपका आद्य ऐतिहासिक काल में आता है। हड़प्पा सभ्यता के बाद यानी जब आर्य सभ्यता शुरू है, उसकी लिखावट को आज हम पढ़ ले रहे हैं, इसलिए आर्य सभ्यता से हमारा ऐतिहासिक काल शुरू हो जाता है। तो यहाँ लिखा है प्राग इतिहास का अंत और इतिहास का प्रारंभ कब से माना जाता है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, जब से मानव ने लिखना सीख लिया। यानी प्राग इतिहास का अंत लिपि के ज्ञान के साथ ही समाप्त हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? सही उत्तर है ऑप्शन ए, हड़प्पा सभ्यता से। भारत में मूर्ति पूजा का प्रारंभ सिंधु घाटी सभ्यता अर्थात हड़प्पा सभ्यता से ही माना जाता है और उसी समय से मूर्ति पूजा का प्रचलन शुरू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्य प्राप्त काल क्या है? सही उत्तर है ऑप्शन बी,
2500 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व तक। ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है कि इनका प्राप्त काल क्या है। ये 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व तक। एक्चुअली हड़प्पा सभ्यता के बारे में खास बात यह है कि यह सभ्यता अचानक ही अपने चरम पर पहुंची और अचानक ही समाप्त हो गई। इसके लिए क्या है, इस सिंधु घाटी सभ्यता की खोज सबसे पहले दयाराम साहनी ने की थी। इसका पहला नगर हड़प्पा खोजा गया था, जिसकी खोज दयाराम साहनी ने की थी। यह आदि ऐतिहासिक काल में रखी जाती है। क्यों रखी जाती है? क्योंकि इसकी लिखावट का ज्ञान आज उनको लिखावट का ज्ञान तो था, लेकिन उस लिखावट को आज हम नहीं पढ़ सकते हैं, इसलिए आदि ऐतिहासिक काल में रखी जाती है। और कार्बन 14 तीर्थ निर्धारण विधि से ये 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व तक मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने एक नए संवत का प्रचलन किया था? सही उत्तर है ऑप्शन सी, लक्ष्मण सेन ने। लक्ष्मण सेन ने 1119 ईस्वी में राजा बनने के बाद लक्ष्मण संवत की स्थापना की थी। यानी इन जितने भी शासक है, इसमें लक्ष्मण सेन ने एक नए संवत के प्रचलन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? यहाँ पहला कथन है, कालीबंगा से जुटे हुए खेत का साक्ष्य मिला। यह कथन बिल्कुल सही है। कालीबंगा से एक ऐसा साक्ष्य मिला खेत का जिसमें एक कूड़े में सरसों बोई जाती थी, तो उसके बगल वाले कूड़े में चना बोया जा रहा था। ऑप्शन बी है, सिंधु घाटी सभ्यता में लिपि की सूचना मोहरों से प्राप्त हुई। यह भी कथन सही है। उस समय लिपि का ज्ञान था और उस लिपि का ज्ञान हमें मोहरों से प्राप्त हुआ है। तीसरा है, सुरकोटड़ा में घोड़े के अवशेष मिले। ये भी आपका सही है। चौथा कथन है, गाय अंकित मोहरें सबसे कम मात्रा में प्राप्त हुई। ये बिल्कुल गलत है। गाय अंकित मोहरें बिल्कुल प्राप्त ही नहीं हुए, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, गाय अंकित मोहरें सबसे कम मात्रा में प्राप्त हुई। वास्तव में है क्या, सिंधु घाटी सभ्यता में गाय की कोई मोहर नहीं मिली, जबकि बैल की मिली है, एक श्रृंगी सांड की भी मिली है और